स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश की एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि है आंगनवाड़ी केंद्रों पर नई भर्ती। और इस भर्ती का नाम है आंगनवाड़ी एजुकेटर की भर्ती। और इस भर्ती में आपको कैसे आवेदन करना है, योग्यता पात्रता क्या है, क्या दिशा निर्देश इसको लेकर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और सरकारी लेटर दिखाएंगे हम आपको। पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बम्पर भर्ती निकली है, सीधी भर्ती है, बिना एग्जाम, नो परीक्षा, कुछ नहीं होना है, सीधी भर्ती होनी है। मेरिट के आधार पर ये भर्ती होने वाली है। तो कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? केवल महिलाएं कर सकती हैं। कौन सी महिलाएं, कितनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए? तो आपको बता दें जो बीए करी होंगी। चलिए पूरी जानकारी आपको समझाते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। और साथ ही आज की वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसके बाद आगे इससे रिलेटेड और भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले देखिए, यूपी की न्यू वैकेंसी 2024 में आ चुकी है, जिसमें आंगनबाड़ी भर्ती 2024-25 के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। और वैकेंसी में पद का नाम है ECCE एजुकेटर। ECCE एजुकेटर रखी जाएंगी आंगनबाड़ी केंद्रों पर। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 10,684 पद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये वैकेंसी आई है। सभी 75 जिलों में टोटल पद 10,684 आए हैं। मानदेय यानी कि सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पर हर महीने आपको मिलेगी, और वह मिलेगी 10,313 रुपए प्रति माह आपको मानदेय यानी कि वेतन दिया जाएगा। और योग्यता यहाँ पर जो बताई गई है, थोड़ा उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को समझने में गलती होगी और फिर आप लोग आवेदन करेंगी और फिर कहेंगी कि आपका चयन नहीं हो पाया, या फिर आपको समझ नहीं आएगा, सही तरीके से आवेदन नहीं कर पाएंगी। सबसे पहले हम योग्यता समझ लेते हैं। देखिए जो कि लेटर में लिखा हुआ है, लेटर में क्या लिखा है कि ऐसे लोग जो मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब कि उन्होंने जो पढ़ाई करी हो वो स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, प्लस ग्रेजुएट किससे हो? होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान से हो। और जो लोग गृह विज्ञान से अगर ग्रेजुएट करे होंगे तो बीए करे होंगे, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है कि वे महिलाएं, वे लड़कियां, वे दीदियां जो बीए करी हैं, लेकिन बीए में उन्होंने मुख्य रूप से होम साइंस गृह विज्ञान लिया हुआ था, ऐसी महिलाएं इसमें आवेदन कर पाएंगी। तो योग्यता हो गई बीए, ओनली बीए, और कुछ नहीं मांगा जाएगा। हाई स्कूल इंटर तो आपका होगा ही होगा, जब बीए किया है तो वो तो लगेगा, लेकिन बीए आपने अगर होम साइंस से किया है तो इसमें आप आवेदन कर सकती हैं। ना कोई बीएड, ना कोई डीएड, ना ही कोई बीटीसी, कुछ नहीं मांगा जा रहा है, केवल बीए मांगा जा रहा है होम साइंस से। समझ गए हैं? अब बहुत दीदी कहेंगी दीदी हमने बीए तो करा है लेकिन होम साइंस नहीं लिया था, तो हम कैसे आवेदन करें, क्या कर सकते हैं? तो नहीं, अगर आपने बीए में होम साइंस नहीं लिया है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास बीए में होम साइंस नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने ये वाला कोर्स कर लिया था, इसका नाम है एनटीटी। एनटीटी का फुल फॉर्म नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अगर ये आपने 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, भले ही आपके पास बीए में होम साइंस नहीं थी, लेकिन आपने एनटीटी किया है। तो एनटीटी जो होता है वो प्राइमरी लेवल का टीचिंग ट्रेनिंग का एक कोर्स होता है। जैसे कि हम लोग कक्षा 5 वाले क्लास में जब पढ़ाते हैं, मतलब 1 से लेकर 5 वाले में तो बीटीसी करना होता है, 6 से लेकर 8 वाले में पढ़ाते हैं तो हम लोगों को बीएड वगैरह की जरूरत पड़ती है। वैसे ही आंगनबाड़ी में पढ़ाने के लिए एनटीटी की जरूरत होती है। तो अगर आपने एनटीटी किया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। अगर आपने बीए होम साइंस से किया है, एनटीटी नहीं किया तो कर सकती हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो योग्यता आपकी समझ में आ गई। साथ ही आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपका अगर बीए होम साइंस से है तो उसमें 50% आपके अंक आए हों। 50% से अगर आप पास हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी 5% की। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं अगर वो आवेदन करते हैं तो 5% की आपको छूट मिलेगी। तो 45% वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अब आयु की बात करें कि उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष।
ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। अब काम क्या करना होगा, और एक चीज आप लोगों को और समझना है, जैसे बीए 3 साल का है तो लास्ट ईयर में मैंने बताया नहीं कि मुख्य रूप से होम साइंस होना जरूरी है, तो मुख्य रूप से होम साइंस से आपने फाइनल बीए किया हो। अब इसमें आपको काम क्या करना होगा, देखिए जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर वहां काम करती है, आपको पता है। लेकिन एजुकेटर का क्या काम रहेगा, एजुकेटर शब्द से ही आपको पता है, एजुकेशन मतलब शिक्षा होती है, एजुकेशन, तो एजुकेटर यानी कि शिक्षा देने वाला। तो आपको आंगनवाड़ी वाले बच्चों को शिक्षा देनी है। एक तरीके से आंगनवाड़ी में आप टीचर बन जाएंगी, आपको टीचर बनना है वहां पर, तो आपको बच्चों को शिक्षा देनी है। अब 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको पेड़ पौधे, पशु पक्षी और बहुत सारी ऐसी पिकनिक है, भ्रमण है, जानकारी है, थोड़ा बहुत ये सब शिक्षा सिखानी है। यानी उनको एक स्कूल का माहौल सिखाना है, ताकि जब वो कक्षा 1 में जाएं, प्राइमरी स्कूल में जाएं, तो उनको एक ऐसा माहौल मिले कि हाँ स्कूल में बैठ सके, शिक्षा में उनका दिल लगे। तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करना है, उनको सीख देनी है। इसके लिए आपको आंगनबाड़ी पर नियुक्त किया जाएगा। अब इसमें जो चयन प्रक्रिया है उसके लिए एक समिति बनेगी, जिसमें जिलाधिकारी होंगे और भी लोग होंगे। चयन समिति जो है जैम पोर्टल के माध्यम से चयन करेगी, और फिर जो है इसमें मेरिट बनेगी। मेरिट आपके हाई स्कूल, इंटर, बीए, एनटीटी जो भी आपने लगाए हैं डॉक्यूमेंट, उसके आधार पर ये पूरी मेरिट बनेगी। मेरिट में अवरोही क्रम में मेरिट बनेगी, और उसके बाद जो है आप लोगों का चयन होगा। तो इसमें जिसका भी मेरिट सूची में नाम आ जाता है मेरिट में, तो उसको जो है ऐसी सूची दिखाई जाएगी पूरी की कितने जगह वैकेंसी है, उसमें से उसको कोई एक अपना केंद्र चुनना होगा कि कहां पर वो अपनी नियुक्ति करने चाहते हैं। इस तरीके से जो जहां की चुन लेगा उसको हटाते हुए आगे सबको दिखाई जाएगी। ये कुछ तरीका है कि इस तरह चयन होगा। साथ ही आपको बता दें कि यह नौकरी संविदा आउटसोर्सिंग की नौकरी है, और इसमें आपको 11 महीने के लिए रखा जाएगा। 11 महीने के बाद अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपका नवीनीकरण कर दिया जाएगा, तो आप आगे भी काम कर सकते हैं। तो अब इसमें आवेदन आपको कैसे करना है वो भी आप समझ लीजिए। आवेदन करने के लिए आपको अपने ब्लॉक पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में संपर्क कर लेना है, या फिर आप जिले पर जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। विकास भवन पे जाइए तो आपको इससे जानकारी मिलेगी, और आवेदन वही तरीके से कर सकते हैं। इसकी जानकारी अपने ब्लॉक पे कर लीजिए। तो ये एक नई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई है, इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। लेटर अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। अगर आप और भी जानकारी इससे रिलेटेड चाहते हैं या आपको नहीं समझ आ रहे हैं कुछ पॉइंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम विस्तार से उस पर जानकारी दे देंगे और आपको समझा देंगे, बता देंगे। अधिक जानकारी के लिए या हमसे आपको कुछ जानकारी पूछनी है तो उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आपको इस चैनल के अबाउट में भी इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, या फिर इस आईडी को आप लोग फॉलो करके हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी वीडियो में आप कमेंट करके रिसेंट वाली में हमसे जानकारी ले सकते हैं, या हमें डीएम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इस जानकारी कैसी लगी इस वीडियो के बारे में और इस वैकेंसी के बारे में कमेंट करके बताइएगा। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, और एक और आपको 3 घंटियां मिलेंगी, तो सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को देख पाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।